एक अनोखा प्रेम कहानी। आदित्य की बोली। बारिश का मौसम सच में सुहाना है। वह जिंदगी को दिलासा देता है। उसमें न जाने क्या ताकत है, वो हरियाली भर देती है जिंदगी में। ऐसे ही एक बारिश का दिन था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। सच कहूँ तो पहला प्यार नहीं हुआ था, जैसे हमेशा सुनता आया हूँ, पर कुछ तो था जो मुझे उसके ओर खींचता गया। बारिश की बूंदों से उसके बाल भीग चुके थे और पता नहीं कैसे वो हमारे ग्रुप में शामिल हो गई। चलते चलते जाना, ये तो हमारे सेक्शन में ही है। सुप्रिया, सबकी प्रिया। सच कहूँ तो बाद में पता चला इसके गुण तो इसके नाम से ही मिलते हैं। उस दिन बातों बातों में पता चला ये तो मेरी बिल्डिंग से 3-4 गली छोड़कर ही रहती है। ट्रेन से उतरकर जा रहा था कि मैंने सुप्रिया को परेशान देखा। उसके हाथ में था एक टूटा चप्पल और मुख में संजीदगी। उसके पास गया मदद करने। फिर वहां से बस का इंतज़ार न करते हमने ऑटो लिया। थोड़ी संकोच के बाद हम दोनों ने बात करना शुरू किया। मुझे उसकी सोच खूब पसंद आने लगी। हम रोज़ मिलने लगे। सच कहूँ तो मैं रोज़ उसे मिलने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता। बस का समय, ट्रेन का समय सब जान के रख चुका था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी। हम अब रोज़ कोई ना कोई कारण से बात करने लगे। पढ़ाई के एक साथ करने लगे। धीरे धीरे वो मेरे दिल में और दिमाग में अहम बनती गई। मैथ्स और फिज़िक्स में उसकी मदद करता। हम एक दूसरे के साथ डाउट सॉल्व करने लगे। जिंदगी हसीन सा चल रहा था। एग्ज़ाम्स, एडमिशन, सबका डर था, पर उस सब में भी सुकून था। इंजीनियरिंग के एडमिशन्स हो गए थे। मेरे साथ सुप्रिया को भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता जिंदगी क्यों हमारे तार एक साथ जुड़ाते हैं। उन्हें हमें कुछ सिखाना होता है। मेरा मुलाकात समीर से हुआ। काफ़ी जल्दी ही हम दोस्त बने। समीर वो पूरा देश घूम के आया था। उसके पापा को ट्रांसफ़र होता रहता। मुंबई में वो पहले बार आया था। उसके यहाँ ज़्यादा दोस्त नहीं थे, पर समीर ऐसा इंसान था जो कहीं भी घुल मिल जाए। और फिर मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठा। पर मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाया। समीर की दोस्ती सुप्रिया से कराया। देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदला। पता नहीं क्यों मुझे तकलीफ़ हुआ ये देखकर। मैं दूर होने लगा उन दोनों से। पर प्रिया और समीर हमेशा मेरे मन की दूरी को मिटाते। प्रिया के पास तो कमाल का हुनर था। उससे बात करो तो नाराज़गी कहीं दूर जाती। पर इस दौरान मुझे बहुत तकलीफ़ होता। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे प्रिया से मोहब्बत हुई हो। समीर और प्रिया को एक साथ बात करते हुए, हंसते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। पर फिर प्रिया खुश थी, ये जानकर भी सुकून था। समय बीतता गया। हवा में घुल मिला वो प्यार भी फीका पड़ने लगा। दोस्तों के रिश्तों में आने वाली दरार हमेशा हालातों को भी संजीदा करता है, पर मैं इस संगीन अवसर पर भी आनंदित था। कहीं ना कहीं मुझे लगा जैसे मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है। पर देखा जाए तो मैंने उस प्रार्थना का मान नहीं रखा। आज सालों का रिश्ता को तोड़ कर आया हूँ। पता नहीं क्यों अब प्रिया से वो पहले वाला मोहब्बत नहीं। किधर खो जाता है वो जुनून जो रिश्ते में पहले पहले होता है। आसान नहीं था ये ब्रेक का फैसला मेरे लिए भी। दोस्ती जो दाव पे था, लेकिन मैंने सोच लिया था इस दोस्ती को टूटने नहीं दूंगा, इसको बिखरने नहीं दूंगा, क्योंकि प्रिया से मोहब्बत करने से पहले उससे दोस्ती की थी। पर मैं नहीं जानता कि क्या हम इस दोस्ती को कायम रख पाएंगे। ये विचलित मन क्या
कम से कम ये एक रिश्ते को संभाल पाएगा। ज़िंदगी एक घटना चक्र है, उसमें प्रमुख पात्र बदलते रहते हैं। न जाने ज़िंदगी हमें क्या सीख देना चाहता है। उस समय जब मैंने प्रिया से प्यार का इजहार किया था और उसने मुझे इनकार किया था, तब भी हार न मानकर मैंने उसे मनाने का तय किया था और वादा किया था खुद से कि प्रिया ही मेरी मोहब्बत होगी। तो आज क्या बदला था? क्यों मेरी आंखें भर आई हैं? रिश्ते को तोड़ने का फैसला मेरा ही था, फिर क्यों मैं उस विचार से भी खुश नहीं? क्या चाहिए इस दिल को और क्यों उसकी चाहत बदलता रहता है? पहले बार जब प्रिया इस रिश्ते को दूसरे पड़ाव पर ले जाते हैं, कहा था, मैं इतना प्रसन्न हुआ था। क्या हम दोस्त थे इसलिए हमें इस रिश्ते को निभाना आसान लग रहा था? हमारा रोज़ मिलना उसे मजबूती दे रहा था? और क्या फिर असल हालातों से गुजरने लगे तो दिल उलझने लगा? या ये सिर्फ वक्त का एक दौर है जो मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया ने मुझसे पूछा था वजह। उसने कोई और पसंद है ये भी पूछ लिया। क्या जवाब दूँ उसे जब वजह मुझे खुद नहीं समझ आ रहा? क्यों इतना जटिल होता है रिश्ता निभाना? जब हम दोस्त थे तब सब आसान था, फिर क्या ऐसा बदलता है कि प्यार में रिश्ते निभाना कठिन लगने लगता है? मेरे लिए आज भी प्रिया के लिए वही सम्मान और प्रेम है, परंतु उसे मैं कोई और नाम से नहीं जोड़ना चाहता। क्या ये निसारता का प्रभाव है या फिर रिश्ते में आने वाला वादा है जिसे सबको पार कर वो अनोखी कहानी रचना होता है? आज मैं उस सपना को तोड़ आया हूँ जिसके भरोसे जी रहा था। नहीं देखा था कोई और सपना, न जानता हो क्या होगा। ऐसा लगता है प्यार का रिश्ता निभाना वो पल जैसा है जब हम सब बारिश की एक बूंद के लिए तरसते हैं, फिर जब बारिश हो तो उसे कोसते हैं। हम वो रिश्ते के जड़, उसका मूल्य भूलने लगते हैं। फिर जब वापस उग्र ताप अनुभव होता है, तभी उन बूंदों की महत्व समझ आने लगती है। पता है रिश्ता तोड़ना आसान था, पर उसे जोड़ना अब असंभव है। टूटा तार कितना भी जोड़ो वो समय के साथ चुभने लगती है। केवल एक प्रार्थना है खुद से कि ये दोस्ती को निभाने की ताकत बनाए रखो और कम से कम दोस्ती की एक अनोखी कहानी लिखो और कम से कम दोस्ती की एक अनोखी कहानी लिखो, एक अनोखी कहानी लिखो।